हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंसियर एडुटेरिया। तो हम लोग फंक्शन और मैपिंग के विषय में पढ़ रहे थे। ये फंक्शन और मैपिंग का हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा। आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे कि जैसे हमको कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है तो हम कैसे पता करेंगे कि ये दिया गया फंक्शन या मैपिंग जो है वो कैसा है। तो आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसमें कैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं इसमें हम ये जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि इफ फंक्शन f सच दैट q टू q इज डिफाइंड बाय द रिलेशन fx इज इक्वल टू 3x माइनस 4 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू q देन f इज। यहाँ पर एक हमको फंक्शन दिया गया है जो कि रेशनल नंबर से रेशनल नंबर में है, यानी इसका डोमेन और रेंज दोनों ही रेशनल नंबर है और उसको डिफाइन किया गया है रिलेशन fx इज इक्वल टू 3x माइनस 4 फॉर ईच x बिलोंग्स टू q। तो पूछा जा रहा है जो फंक्शन हमारा है वो कैसा होगा, मेनी वन इंटू होगा, वन वन इंटू होगा, या वन वन आंटू होगा, या मेनी वन आंटू होगा। तो सबसे पहले इसको हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन यहाँ पर सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। यहाँ पर फंक्शन हमको दिया गया है f सच दैट q टू q से q में एक फंक्शन हमको दिया गया है और फंक्शन हमारा क्या है f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है 3x माइनस 4 ये हमको दिया गया है। जबकि यहाँ पर बताया गया है फॉर ईच x बिलोंग्स टू q, यानी जो प्रत्येक x है वो रेशनल नंबर के सेट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन में, चूंकि सब में अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले इसमें वन वन देख लेते हैं कि दिया गया फंक्शन हमारा वन वन है कि नहीं है। तो इसके हम किन्हीं दो एलिमेंट को ले लेते हैं। हमने यहाँ पर मान लिया, यहाँ पर हमने लेट कर लिया, लेट x1 कामा x2 दोनों ही कहाँ बिलोंग करते हैं, q से बिलोंग करते हैं। दोनों ही यहाँ पर q से बिलोंग करते हैं, दोनों ही q से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि x1 की वैल्यू जो है, x1 की वैल्यू x2 के बराबर नहीं है। हमने मान लिया दोनों वैल्यूज यहाँ पर अलग अलग हैं, x1 नॉट इक्वल टू x2। अब यहाँ पर हम x1 का अगर हम 3 टाइम्स निकालें, अगर हम x1 का 3 टाइम्स निकालें यानी 3x1, और यहाँ पर दोनों तरफ 3 टाइम्स निकालेंगे तो दोनों ही अनइक्वल होंगे। चूंकि x1 अगर x2 के अनइक्वल है तो ये 3x1 भी 3x2 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम दोनों ही साइड में 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि 3x1 माइनस 4, तो ये भी नॉट इक्वल टू हो जाएगा 3x2 माइनस 4। और हम इनको क्या लिख सकते हैं, इस फंक्शन की डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं यहाँ पर fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। यहाँ पर लिख देंगे दैट मीन्स fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास दो इनपुट थे जो कि डोमेन से बिलोंग करते थे, x1 x2 इक्वल नहीं आपस में और उनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज f इज 1 1। हम यहाँ पर लिख सकते हैं f इज 1 1, यानी जो हमारा फंक्शन दिया गया है वो 1 1 मैपिंग को सेटिस्फाई करता है। अब हम उसके बाद देख लेते हैं कि ये आंटो या इंटू में से क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं 3x माइनस 4, चूंकि fx दिया गया है। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे fx इज इक्वल टू 3x माइनस 4 और हम इसको y के इक्वल मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर y के इक्वल मान लेते हैं। अब इसके रेस्पेक्ट में हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर x का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा y प्लस 4। तो यहाँ पर इसलिए x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, y प्लस 4 अपान में कितना हो जाएगा 3, यानी y प्लस 4 अपान 3। अब हम यहाँ पर जो ये x की वैल्यू निकाले हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर हम ये जो x की वैल्यू है ये हमने कोडोमेन की वैल्यू निकाली है। यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा डोमेन होता है, ये हमारा कोडोमेन होता है। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं
कि डोमेन इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट हुआ करते हैं, इस तरीके से ये पॉइंट हुआ करते हैं, इसमें ऐसे मैपिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि क्या डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट डोमेन के कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है कि नहीं है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम कोडोमेन के इस इनपुट से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम निकालेंगे एफ ऑफ y प्लस 4/3, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो चूंकि हमारा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4, यहाँ पर हम किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, एफ ऑफ y प्लस 4/3, इसकी सहायता से। क्योंकि यहाँ पर जब हमने x इनपुट दिया था तो वैल्यू आई थी 3x माइनस 4, अब यहाँ पर हम y प्लस 4/3 इनपुट देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा y प्लस 4/3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा -4। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 4 यहाँ पर बचेगा और माइनस का 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर y आ जाएगा। यहाँ पर y यूनिक आया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कोडोमेन का एलिमेंट है वो y के यूनिक एलिमेंट से करेस्पोंडेंस में है। तो चूंकि यहाँ पर कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड है, अतः हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज, यहाँ पर हम लिख सकते हैं f इज ऑनटू। अगर यहाँ पर y की वैल्यू y ना करके 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आती तो उस अवस्था में, जैसे हमने यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर निकाला था, तो x का वैल्यू जो यहाँ पर आया है वो यूनिक आया है। अगर x का वैल्यू कुछ इस तरीके से आता कि अलग अलग आता है, या x की 2 वैल्यूज आ जाती है, 3 वैल्यूज आ जाती, तो उस अवस्था में यहाँ पर जो मैपिंग होती वो ऑनटो नहीं होती, क्योंकि हमने यहाँ पर कोडोमेन के एलिमेंट को लिया और उसी एफ मैपिंग की सहायता से हमने निकाला, तो यहाँ पर यूनिक एलिमेंट y आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये ऑनटो है, क्योंकि ऑनटो की डेफिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड होता है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर F11 है और ऑनटो है, यानी कि 1-1 मैपिंग को भी सेटिस्फाई करता है, ऑनटो को भी करता है। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1-1 ऑनटो। 1-1 ऑनटो के साथ में हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया गया है, यहाँ पर लिखा है कि ए फंक्शन f सच दैट r0 to r0 या r0 to r0 यहाँ पर दिया गया है। हम यहाँ पर देख लेते हैं, अब फंक्शन f सच दैट r0 to r0, r0 का मतलब होता है, यहाँ पर r0 का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। r0 का मतलब होता है नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब है अगर हम रियल नंबर के सेट से जीरो को हटा दें, अगर हम रियल नंबर के सेट से जीरो को हटा दें तो हमको r0 या r0 प्राप्त होता है, यानी ऐसा सेट हमको प्राप्त होता है जो जिसमें जीरो सम्मिलित नहीं होता है। इसका मतलब है कि दिस इज द सेट which not belongs to which not contains zero, जो कि जीरो को नहीं रखता है, जीरो को छोड़कर। तो ये मैपिंग दी गई और डिफाइंड बाय लिखा है fx इक्वल टू 1/x। यहाँ पर fx इक्वल टू दिया गया है, fx इक्वल टू दिया गया है 1/x, यानी कि हमारा ये जो फंक्शन है, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो ये फंक्शन रेसिप्रोकल फंक्शन है। रेसिप्रोकल फंक्शन का मतलब यहाँ पर जो हम इनपुट देते हैं तो हमारे पास आउटपुट इनपुट का जस्ट रेसिप्रोकल प्राप्त होता है। हमने x इनपुट दिया तो हमको 1/x मिला, यानी कि यह रेसिप्रोकल फंक्शन है। क्योंकि हम जानते हैं ग्राफ से भी, ग्राफ जो होता है हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ क्या होता है ये जान लेते हैं। ग्राफ क्या होता है, अगर हम इसको x डैश मान लेते हैं, ये y डैश है, तो
ये जो हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन होता है इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये हमारा जो है रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ होता है। ये इस तरीके से बनता है। तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ हो गया। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ओरिजिन से पास नहीं होता है। ओरिजिन से पास इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब हम ओरिजिन पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं यानी f0, तो ये 1/0 यानी कि इसका मतलब है ये इन्फिनिटी आ जाता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनडिफाइंड वैल्यू। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनडिफाइंड वैल्यू, ऐसा वैल्यू जो कि डिफाइंड नहीं है। क्योंकि ये हम इसके फिगर से भी देख सकते हैं, इसके ग्राफ से भी देख सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन दिया गया है fx = 1/x, ये ओरिजिन से पास नहीं होता। उसका कारण यही ओरिजिन से इसीलिए नहीं पास होता है क्योंकि ये ओरिजिन पर अनडिफाइंड वैल्यू देता है। बाकी प्रत्येक वैल्यू इसके पास है, हर वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है। fx = 1/x। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फंक्शन कैसा है। तो 1 के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, fx = 1/x कब है, यहाँ पर लिख देंगे फॉर ईच x बिलोंग्स टू R0, यानी कि यहाँ x कहाँ बिलोंग करता है, R0 से, यानी कि एक्सेप्ट 0 फॉर ऑल रियल नंबर्स। यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं x1 = x2, यहाँ पर x1 = x2, तो यहाँ पर लिख देते हैं x1, x2 बिलोंग्स टू R0। और चूंकि अगर x1 x2 के नॉट इक्वल है, इसका मतलब है कि इनके रेसिप्रोकल भी आपस में बराबर नहीं होंगे। दिस इम्प्लाइज वी कैन राइट 1/x1 डज नॉट इक्वल टू 1/x2। यहाँ पर लिख देंगे दैट मीन्स fx1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, fx1, ये डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, fx2, यानी कि fx1 की वैल्यू fx2 के बराबर नहीं होगी। यहाँ पर लिख देंगे दैट मीन्स f इज 1/1, यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो 1/1 है। अब चूंकि हमारा फंक्शन 1/1 है, दूसरी बात ये कैसा फंक्शन है अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। चूंकि यहाँ पर 0 की वैल्यू को छोड़कर बाकी सभी वैल्यूज पर ये फंक्शन डिफाइंड है। एक तो बात 1/1 तो है ही, लेकिन 0 की वैल्यू को छोड़कर ये सभी पर डिफाइंड है। इसका मतलब अगर इसके डोमेन और कोडोमेन पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास R0 है और यहाँ पर भी R0 है और f मैपिंग इस तरीके से हुई है। तो ये यहाँ पर जितने भी पॉइंट हमारे पास हैं, जितने भी पॉइंट हैं उनके लिए हमारे पास यहाँ पर ये f मैपिंग हुई है। सभी पॉइंट्स पर इसकी f मैपिंग संभव है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा कोडोमेन है, ये जो कोडोमेन है, इस कोडोमेन से बिलोंग करने वाला प्रत्येक एलिमेंट डोमेन से बिलोंग करने वाले प्रत्येक एलिमेंट से किसी न किसी तरीके से एसोसिएटेड है। क्यों, चाहे हम यहाँ पर पाई ले लें, अगर यहाँ पर हम चाहें तो हम क्या क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 2 ले सकते हैं, 1/3 ले सकते हैं, √3/2 ले सकते हैं, पाई ले सकते हैं, e² ले सकते हैं, चाहे जो वैल्यू ले लें। यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज लिखी हैं, यहाँ के किसी न किसी एलिमेंट से इनका ताल्लुकात है। जैसे यहाँ पर हम 2 लिखें तो 2 भी जो है ये जो है f(1/2) 2 के इक्वल होगा। 1/3 लिखा है यानी कि f(3) = 1/3 होगा। यहाँ पर √3/2 लिखा है, इसका मतलब f(2/√3) अगर हम लिखे तो इसका मतलब √3/2 हो जाएगा। इसी तरीके से पाई है तो f(1/π) = पाई हो जाएगा। इसी तरीके से f(e⁻²) = यानी कि f(e⁻²) = यानी कि जितने भी यहाँ पर हम चाहे जितना अधिक से अधिक कोई भी एलिमेंट ले लें कोडोमेन का, वो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की एफ इमेज अवश्य है। क्योंकि ये सारे एलिमेंट कहाँ पर हैं, ये वाले जो एलिमेंट हमने लिखे हैं
ये वाले एलिमेंट 1/2 2/√3 1/π e⁻²। यहाँ पर जितने एलिमेंट हैं सबके सब डोमेन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि डोमेन में हम जीरो को छोड़कर सारी वैल्यूज को ले सकते हैं, और को डोमेन में भी हम यही कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू यहाँ पर आ सकती है एक्सेप्ट जीरो, यानी जीरो को छोड़कर। अतः हम कह सकते हैं कि ये दिया गया जो फंक्शन है ये भी क्या है, आंटो होगा। यहाँ पर लिख देंगे। अगर हम इसको सिद्ध भी करना चाहें तो यहाँ पर अगर हम इसको fx को यहाँ हम y मान लेते हैं, तो fx चूंकि किसके बराबर है, x 1/x के, दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं x का वैल्यू 1/y आ जाएगा। अब हम अगर fx की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पर अगर हम fx की वैल्यू यहाँ पर f(1/y) की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि fx = 1/x है, दैट मीन्स f(1/y) क्या हो जाएगा, f(1/y) = 1/1/y, यानी कि ये कितना मिल जाएगा, y। यानी कि प्रत्येक को डोमेन की प्रत्येक जो वैल्यू है डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से ताल्लुकात रखती है। दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं, इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं दैट मीन्स f इज आंटो आल्सो। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट मीन्स f इज आंटो आल्सो। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये फंक्शन भी हमारा 1/1 आंटो है, यानी कि 1/1 को भी सेटिस्फाई करता है और ये आंटो मैपिंग को भी सेटिस्फाई करता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि हम किस प्रकार से किसी दिए गए फंक्शन को बता सकते हैं कि ये 1/1 मैपिंग है, मेनी वन है, या आंटो है, या इनटू है, या 1/1 इनटू है, या 1/1 आंटो है, या मेनी वन इनटू है, मेनी वन आंटो है। तो इस तरीके से हम आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आता है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और एक लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।